रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं अभी आपने मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है, तो दुर्गा पूजा में इतनी सारी खूबसूरत जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही दिव्य हैं, अद्भुत हैं। जब कभी आप उनको देखेंगे तो वास्तविक में प्रतीत ऐसा होगा कि जो मूर्तियां हैं वो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है। अगर दुर्गा माता जी को कोई अगर देख पाता है कभी अपनी आँखों से, तो लगभग वो ऐसे ही दिखती, क्योंकि हमने ऐसी परिकल्पना की हुई है कि दुर्गा माता जी ऐसे ही दिखती हैं। पर दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि जो ये मूर्ति बनी हुई है वो कैसे बनती है? मतलब जब भी हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये इंसान ऐसे ही होगा। तो जितनी खूबसूरत, इतनी दिव्य और इतनी सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं मूर्तियाँ, तो ये मूर्तियाँ कैसे बनती रही हैं? कुछ खास होगा इसमें, मतलब बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा, क्या उसने इमेजिन किया होगा बनाते वक्त इन मूर्तियों को कि इस प्रकार की मूर्तियाँ बन जाएं, उनकी आंखें कैसी हों। वो मतलब कई तरीके की मूर्तियाँ बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा मोती की बनती हैं, कई जगह मैंने चूड़ी के देखी, कई जगह सीप के देखी, तो कई जगह ऐसा देखा मैंने कि मूर्तियों में मखाना लगाया जाता है। तो कई तरीके की मूर्तियाँ बनती हैं। तो जो इसको स्वरूप देता है वो, जैसे कहते हैं विधाता भगवान जो होता है वो हम सबको बनाया है, लेकिन जो मूर्ति को बनाता है, जो रचनाकार है, जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है, कि भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने चीज़ों को बनाया, इंस्ट्रूमेंट को बनाया, उनकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, जो ये मूर्तिकार होते, शिल्पकार होते हैं, ये मूर्तियों को स्वरूप देते हैं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं बनाते हैं, जब जिनको हम देखते हैं तो हमको लगता है यार ये मूर्ति तो बहुत खूबसूरत बनी है। लेकिन जो एक्चुअल में जिसकी पूरी जो मेहनत होती है, वही आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि ये मूर्तियाँ कैसे बनती हैं। इतनी खूबसूरत मूर्तियों के बनने के पीछे क्या मेहनत करनी पड़ती है एक व्यक्ति को। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ सुल्तानपुर के जो विनोद जी हैं, जो एक मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो मूर्तियाँ बनाते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एक मूर्ति बनने के पीछे क्या कहानी है जिससे एक मूर्ति बनकर तैयार होती है। ये मूर्ति पहले 4 महीना पहले दुर्गा पूजा के पैरा, लकड़ी और तमाम माटी, तमाम प्रकार की इकट्ठा करके तब ये मूर्तियाँ आकार दी जाती है। पहला तो बाँस का ही काम होता है, क्योंकि जिस पे पैरा बांधा जाएगा, बिना बाँस का पैरा नहीं बांधा जाएगा। मतलब पैरा अकेले नहीं बांधेगा वो, मतलब एक ठी जैसे बीम होता है, बीम में एक लोहा पड़ता है, तो इसे पैरे में समझ लीजिए एक ठी बाँस पड़ता है। वो बिना लगाए वो मूर्ति नहीं बन पाएगी, बाँस मुख्य होता है। तो दोस्तों, ये तो विनोद जी हैं जो हमको बता रहे हैं अपने बारे में कि मूर्तियाँ कैसे बनती हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जो कुछ मुख्य बातें बताई, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये लगभग कितने महीनों से, मतलब चूँकि साल में मुख्यतः 3 ही समय मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती हैं, जब गणेश पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, और जब दीपावली आएगी तब जो आप छोटे छोटे गणेश जी देखते होंगे, दुर्गा जी मतलब गणेश जी, लक्ष्मी देखते होंगे, या कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें जो मार्केट में डिमांड में रहती हैं, वो मूर्तियाँ बिकती हैं। तो उन मूर्तियों को बनाने में और कितने कारीगर का उनका उपयोग लगता है कि ये प्लानिंग करके चलते हैं तब से? कम 12 कारीगर रहता है शुरू से, मई से अभी तक, दुर्गा पूजा तक। जन्माष्टमी आती है, फिर गणपति आती है, फिर विश्वकर्मा आता है, फिर दुर्गा पूजा आता है। ये सब तमाम प्रकार की पूजा आती है, तो इसके सबका हमको सब मिल के इसको तैयार करते हैं। पैरा, माटी और सब मतलब सामग्री मिला के तभी ये बन पाएगा। इसमें तमाम प्रकार की जैसे हुआ, गहना हुआ, कलकत्ता से हमको बुक करना पड़ता है।
कपड़ा कुछ हुआ कलकत्ते में मिलता है, मतलब बहुत ही ऐसी वस्तु हैं जिसके लिए 4 महीना लग जाता है इसको एकत्रित करने में और प्रतिमा बनाने में। तो जैसे कि आपने बताया कि कपड़े आप कलकत्ता से मंगवाते हैं, इसके साथ ही जो गहने हैं वो मंगवाते हैं, तो कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड भी रहती है कि हर साल कि भैया इस बार हमारी इस प्रकार की मूर्ति बनाना और उस साल उस प्रकार की मूर्ति बनाना। तो उन डिमांड को कैसे आप फुलफिल करते हैं और कितने समय पहले आप ऑर्डर ले लेते हैं कि जिससे उन चीज़ों को आप बना सकें? वो लमसम 2-2.5 महीना पहले, दुर्गा पूजा के 2.5 महीना पहले ले लेते हैं और उनको पूछते हैं किस प्रकार की आपकी मूर्तियाँ रहेगी, तो बोलते हैं बैठे में रहेगी तो बैठे में बनाते हैं, कहते हैं खड़े में रहेगी तो खड़े में बनाते हैं। क्या गहना रहेगा, मिट्टी का गहना रहेगा ना ओरिजिनल सजावट रहेगा, जो पसंद कस्टमर की रहती है उसी प्रकार के हम एकत्रित करके सामान बना के उनको देते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं। एक मूर्ति सही एक आदमी काम करेगा तो समझ लीजिए 10 दिन 8 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। सही ओरिजिनल काम करेगा, एक मूर्ति एक प्रतिमा के पीछे 8 दिन लगेगा। मतलब ये है कि अगर हम 8 दिन की बात करें तो वो क्या मूर्तियाँ सूख के तैयार हो जाती है 8 दिन में? हाँ, घाम बढ़िया रहेगा तो वो हो जाएगी, और मौसम ख़राब है तो 15 दिन लग जाएगा। सूखने के ऊपर होता है ना, पेवर मिट्टी है, पीओपी तो है नहीं कि पीओपी हो। और बॉम्बे में क्या है, पीओपी का काम होता है, वो पानी को भी गंदा कर देता है, और ये सब मिट्टियाँ हैं पानी में गल जाती हैं। चलिए जरा हम विनोद जी की कुछ मूर्तियाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मूर्तियाँ कैसे बना रखी हैं और शुरुआत में ये लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे अनफिनिश हैं जो कि बनाई थी उन्होंने लेकिन अभी तक पूरी नहीं बनी हुई है, कुछ मूर्तियाँ फिनिश हैं जो कि जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे न मिट्टी बनाए, पैरा लगाए, इसमें फिर मिट्टी लगा के एकदम गोल किए में पॉलिश किए, मतलब इसको आकार देना पड़ता है, समय लगता है इस आकार को देने में। मतलब ये ऐसे से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसका जो चेहरे का एक फरमा होता है, उस फर्मे से हम कई चेहरा निकाल सकते हैं। तो लगभग सबके चेहरे एक जैसे होते हैं? नहीं, सबका नहीं है, सबका अलग अलग है। कुछ हाथ से बनाना पड़ता है। जैसे गणेश जी का है, हाथ ही बनेगा, हमको लगेगा जैसे डाइस का निकाला हुआ है, एक ही प्रकार का लगेगा, वो बनाने के ऊपर है। अच्छा, और अगर इन सब मूर्तियों की बात करें जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, तो इन सब मूर्तियों में क्या चीज़ें हैं? मतलब कि जब ये शुरुआत में यही मूर्ति रहती है? हाँ। अच्छा, शुरुआत में मतलब ये रहती है और इसके बाद जो स्वरूप देते हैं तो ये बन के तैयार हो जाता है। एकदम प्रतिमा एकदम माता जी का तैयार हो जाता है। तो जैसे अगर बात की जाए तो कि माता जी के बालों की, अगर दोस्तों आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो माता जी का बाल है ये सब कैसे बनते हैं? थोड़ा सा आगे क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो पाट होता है कलकत्ते में, वो पेड़ होता है ठीक, उसको सड़ा के, इसको पीट के, इसको पाट को ब्लैक कलर करके इसको बाल बनाते हैं मशीन से, मतलब बुल्टी, इसको डंडी में लपेट के इसको बाल को तैयार करते हैं बंगाल में। अच्छा, जैसे अगर आँखों की बात की जाए तो कैसे कलाकारी करते हैं, मतलब कैसे आँख जो है हाथ से बनाएंगे, धीमे धीमे बैठ के बनाएंगे, कोई गलती ना हो, पब्लिक कोई बोल ना पाए, मतलब कस्टमर आके कि ये कैसे हुआ, ये छोटा हुआ, वो बड़ा हुआ, इसी को तो कलाकारी कहते हैं। अच्छा, बस मैं एक चीज़ जो सबसे मुख्यतः मुझे समझ में आई कि आप कैसे मतलब मन में सोचते हैं कि जब मैं मूर्ति बनाना चालू करूँगा तो धीरे धीरे बनते बनते ऐसे बन जाएगी, ये आपको कैसे लगता है? नहीं, कोई लक्ष्मी जी बोला तो लक्ष्मी जी को आकार देने में, साइज देने में, फुट इंची कैसे रहेगा, इस हिसाब से हम आकार दे देते हैं माप जोक के। तो सब चूका माप जोक है। तो जैसे ये है मूर्ति आपने बनाई यहाँ पर, जो माता जी का मुकुट है, अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे माता जी हैं, जो माता जी का मुकुट है ये कैसे बनता है, और उसके साथ साथ जो इसमें हाथों के आपने स्टाइल देते हैं कि माता जी आशीर्वाद देते हुए, कभी कभी माता जी हाथों में मतलब पुष्प भी ली रहती हैं, काफ़ी चीज़ें ली रहती हैं, बनाना पड़ता है, उस हिसाब से बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, वो बन जाएंगी, हाथ से बन जाएगी। अच्छा, तो जैसे ये सब चीज़ें आप बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं? हाँ, पैरे का, मिट्टी का, पेंटिंग का काम अपने हाथ से ही किया जाता है, बाकी सजावट वाला सामान मार्केट से खरीदना पड़ता है हमको। अब जब उसको बनाने लगेंगे तो हम मूर्ति बना कर दे नहीं पाएंगे 4 महीने में। कपड़ा तो हमारा बनाने का काम तो है नहीं, और भी रोजी रोजगार है, वो भी कमाएंगे, तब हम उनसे कपड़ा लेके आएंगे, उनका भी 2 पैसा बनेगा, हमारा भी 2 पैसा बनेगा, रोजगार एक ही बढ़ता है। तो लगभग जिसके जो कारीगर आते हैं वो आपके स्थानीय रहते हैं कि बाहर से आते हैं? बंगाल से आते हैं सब हम यहीं के हैं और सब बंगाल के।
ले आते हैं। तो जैसे कि अब बात की जाए दोस्तों कि इनसे मैंने काफ़ी जानकारी ले ली कि मूर्तियाँ किस मिट्टी की बनती हैं और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का समय चाहिए होता है कम से कम कि एक मूर्ति को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से, एकदम तैयार फिनिशिंग। होने में। लेकिन जैसे कि बरसात का सीजन आता है तो आप उस समय अपनी मूर्ति को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उस समय हवा से भरोसे सूखता है और थोड़ा हाइलोजन लगा के गरम वरम करके सुखवाते हैं इसको, बल्ब वल्ब लगा के, लाइट हो हीटर तो अगर लगा के। अगर एक सिंपल से मैं जानना चाहूँ कि जो मूर्तियाँ यहाँ पे आपने दिखाई रखी हुई हैं इनकी कॉस्ट लगभग क्या होगी, कि कितना खर्चा लग जाता है एक मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति बनाने में कम से कम 2500 रुपये का खर्चा बैठता है। 2500 का? हाँ। अच्छा, मतलब ये जो सिंपल सा एक मतलब भगवान की प्रतिमा है उसको बनाने में 2500 रुपये। और अगर आप अपने पंडाल में जितनी भी मूर्तियाँ लगानी चाहें, दोस्तों ऐसा होता है कई बार आप किसी पंडाल में जाइए तो एक मूर्ति रहती है, कहीं कहीं जाइए तो वहाँ पर 2-3 प्रतिमाएं माता जी की स्थापित होती उसके हैं, साथ में लेते हैं, साथ में कुछ लोग परिवार जो होता है माता जी का। परिवार लेते तो मतलब हम मांग के चले कि 2500 से 3000 रुपये में हमारी एक प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है हैं। कंप्लीट, छोटी प्रतिमा। हाँ, उनके परिवार लेके। और बड़ी मूर्ति का तो लमसम 20,000, 22,000, 15,000, मतलब जिस हिसाब से वो मूर्ति लेंगे अपना जो पसंद करेंगे उस हिसाब से रेट लगा जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो आपका रोल रहता है, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो किरदार रहता है उसमें मतलब मिट्टी कलेक्शन का, कि आप ही सारी मूर्ति को डिजाइन करते हो और सारी कर उसको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? अरे वो डिजाइन हमको दिखाते हैं, ये डिजाइन रहेगा कि ये डिजाइन रहेगा, तब वो बोलेंगे हाँ ये डिजाइन का मुझे मूर्ति चाहिए, तो उस डिजाइन का मूर्ति बना के दे देते हैं। अब तो ऑनलाइन सुविधा हो गया, आप फ़ोटो मंगाएंगे, फ़ोटो मांगेंगे, फ़ोटो मूर्ति बना के देंगे। अब तो बहुत सुविधा हो गया, पहले तो ऑनलाइन नहीं था, ये सब सुविधाएं नहीं थी, अपने मन से ही बनाया जाता था। अभी भी बनाया जा रहा है। किसी को जो फ़ोटो का काम होगा उसमें बजट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो सेम चाहिए उनको, उसका रेट ज़्यादा पड़ेगा। और जो अपने मन से बनाएंगे, कोई भी आकार दे देंगे तो वो बन जाएगा। अब वो आएंगे 1-1 इंची 2-2 इंची मिलाएंगे जब, तो वही चीज़ हमको परेशानी होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगने की वजह से उसको पैसा बढ़ जाएगा उनका। तो जैसे कि लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में हर बार दशहरा आता है, दुर्गा पूजा आती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लगभग मई से इसकी शुरुआत कर देते होंगे। मई से तो लगभग मतलब ये है कि 3 से 4 महीने का समय आपको चाहिए ही मूर्तियों को तैयार करने में। हाँ, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लगभग एक साल में कितनी, मतलब जो त्यौहार का सीजन चलता है उसमें कितनी मूर्तियाँ आप बना लेते हैं? मतलब ये 4-5 महीने के अंदर 4 त्यौहार पड़ता है। जन्माष्टमी है, गणपति है, और दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा है, उसके बाद दुर्गा पूजा है, दीपावली है। ये त्यौहार से और भी आदमी का मतलब परिवार भी चलता है। तो जैसे मैं मान चलूँ कि साल भर में आप 6 महीने तो यही काम करते हैं। हाँ। तो बाकी के 6 महीने के लिए आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? 6 महीने अपना दुकान लगाते हैं, कोई ठेला वाला लगाते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे कि दशहरा चल रहा है, दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो उसके बाद अब दीपावली आ जाएगी। दीपावली में फिर आपके पास डिमांड आ जाएगी, जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है, कहीं कहीं कुबेर जी की भी मूर्ति मांगी जाती है, फिर कभी हाथी की, कभी किसी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ डिमांड में रहती हैं। गणेश लक्ष्मी जाती, काली जी मांगी जाती है, काली जी है, गणेश लक्ष्मी है, जोड़ा से रहेगा, वो बड़ा मूर्ति रहेगा। छोटा मूर्ति चुनार में काम होता है, बनारस के आगे चुनार है, कलकत्ता है, मतलब छोटी मूर्तियाँ का काम वहाँ होता है। मैं बड़ी मूर्तियाँ का काम करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप बार बार कलकत्ता का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि कलकत्ते से हमारे के सामान आता है, तो मतलब क्या ऐसा है कि वहाँ पर ही सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, कि वहाँ पर ज़्यादा बनती है इसलिए वहाँ पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं? वहाँ हर घर में काम होता है ना, वो गहने वहने का काम ये है, हाथ से ही काम होता है, मतलब कोई मशीन नहीं है इसका। वो जो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो है गहने का, हर घर में लेडीज़ लोग बनाती हैं कलकत्ते में, इसलिए वहाँ मिल जाता है। यहाँ कुल है, कोई बनाना ही नहीं चाहता है इतनी बारीक काम। अच्छा, तो मतलब अगर ये चीज़ सही कहा जाता है कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया मनाई जाती है, तो उसके बाद अगर सुल्तानपुर का नंबर आता है तो मैं मान सकता हूँ कि इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है? हाँ, सबका हाथ है, हमारा भी हाथ है। हम भी सहयोग जहाँ तक होता है तहाँ तक करते हैं, सेवा करते रहते हैं इनका, माता जी का। चलिए, एक चीज़ और मुझे पता करनी थी कि जैसे इतनी सारी मूर्तियाँ बनाते हो, लगभग कितनी मूर्तियाँ आपकी दुर्गा पूजा के आसपास, क्या पिछले साल से ज़्यादा बिक जाती हैं, हर साल बढ़ती रहती हैं, कि कभी कभी कम भी हो जाती हैं? नहीं, कोरोना काल में तो कम हुआ था, इस समय मूर्ति का ठीक ठाक है, मतलब 80-90 मूर्ति बनाए थे हम।
तो जो आपकी मूर्तियां हैं वो सुल्तानपुर शहर में ही जाती हैं कि इसके बाहर भी चीज़ों को आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर भी भेजते रहते हैं? बाहर भी जाती है, जैसे हुआ फैजाबाद हुआ, मिल्कीपुर हुआ, रायबरेली हुआ, मतलब बाहर की मूर्तियाँ ज़्यादा रहती है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार मैं वो देख सकता हूँ कि जो आप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिट्टी आपने कहा, तो मिट्टी से कैसे वो मिट्टी क्या रखे होंगे दिखा सकते हैं दर्शकों की, वो मिट्टी कहाँ पे? ये दोस्तों इनका जो एक मूर्ति आप देखते हैं ना कैसे बनती है, उसके पीछे की पूरी कहानी है। जैसे कभी आप इंडस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कार कैसे बनती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कार बनने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये मिट्टी है। ये कौन सी है? ये समझ लीजिए अंगुली बनाने वाली है। अच्छा, तो मतलब इसमें कई प्रकार की मिट्टियों का उपयोग करते हैं कि एक से उंगली बनती है और एक से मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं? नहीं, अनेक प्रकार की मिट्टियाँ बनती है। जैसे हाथ बनाने के लिए अलग, उंगली बनाने के लिए अलग मिट्टी का उपयोग करते हैं, चेहरे के लिए अलग करते हैं। हाँ, सब अलग अलग मिट्टियाँ हैं। ये जो है समझ लीजिए ये अंगुली का आकार ऐसे हो जाएगा आपका। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एकदम बहुत नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इसके लिए औजार लगेगा ही, तो आपको फोटो मतलब में एक डेमो दे रहे हैं ये? हाँ, मतलब ऐसे बनता है, अंगुलियाँ बनता है, मतलब इसको औजार लगेगा। ये तो इमरजेंसी में आपको हम एक ही करके दिखा रहे हैं। और ये कहाँ का पार्ट है बन के तैयार हुआ लगभग? अगर ये अंगूठा होता है, जैसे मैं अगर यहाँ से देखना हाँ चाहूँ। ये वाला है ये। अच्छा, ये बनता है ना, ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार की आपने मिट्टी का उपयोग हाँ, किया तो और लगभग 2-3 दिन सूखने में समय लगता होगा इसको? हाँ, समय तो लगेगा ही। 2-3 दिन। ये सब रहता है थोड़ा। अच्छा, जैसे शौक भी, हमारा शौक भी है इस मूर्ति को प्रतिमा बनाने में। हमारा भी बचपने का, छोटा में जब थे तो हम अकेला बनाते थे इसको बैठ के घर पे। अभी तो काम सीख गए हैं मेहनत करके, तो हमको बहुत अच्छा लगता है मूर्ति का काम। अच्छा, जैसे आपके जो मतलब आपने सीखा, तो किसी सीखा है कि पापा दादा परदादा बनाते नहीं, थे? हमारे एक गुरु थे, वो आर.के. पाल हैं, वो उन्हीं के पास से काम सीखे हैं। तो आप जैसे ये कहते हैं ना कि हर बच्चा चाहता है कि, या पिता चाहता है कि वो अपने जो भी कुछ सीखा है वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करे, या उसको सिखाए कि बेटा देखो ऐसा चीज़ बनती है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि उस हाँ, सिखाना चाहते हैं, वो सीखते हैं। सीखते हैं वो भी? हाँ, सीखते हैं। जो सीखने का मन होगा तभी सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखने का मन होगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी सिखाया जाएगा। कला को एक मतलब प्रेम से सीखना पड़ेगा। अच्छा, बस एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लगभग मई से 6 महीने पूरा समय देते हैं बनाने में एक मूर्ति को, और कभी कभार ऐसा भी हुआ है क्या कि आपने मूर्तियाँ बहुत बनाई और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बिक नहीं पाई, या आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ कभी? हाँ, वो कोरोना में हुआ। कोरोना में घाटा हुआ, घर से पैसा, मुझे पॉकेट से पैसा देना पड़ा कारीगर को। कोरोना में तो बनाए थे मगर वो सेलिंग नहीं था। दुर्गा पूजा भी हल्का हो गया, जो पैसा देने में कस्टमर जो बोलते थे दादा आपकी हमको नहीं चाहिए, इतना महंगाई हो गया, अभी पैसा कहाँ लाएंगे, छोटी मूर्ति बना कर दो, तो उसी समय घाटा हुआ। और जब विसर्जन होता है तो जैसे जब माता जी विसर्जित कर दी जाती है, तो बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय आप मूर्तियाँ ऐसे बना के रखते हैं कि जब वो पानी में जाती हैं तो पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसा कुछ? नहीं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, वो पानी में गल जाएगा। वो मिट्टी रहती है, तुरंत गल जाता है, 12 घंटा लगेगा, अंदर गल जाएगी। मल्लाह है वो निकाल के अपना खाना ना बना लेते हैं, इसलिए पानी को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि लास्ट में जानना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत मूर्तियों बनाने के बाद, और जितने भी लोग आपका ये वीडियो देख रहे होंगे उनको आज समझ में आ जाएगा कि जो मूर्तियाँ पंडाल में सजती हैं उनके पीछे जो मुख्य इंसान होता है, मुख्य कारीगर होता है, वो आप ही जैसे लोग होते हैं, जैसे एक आप हैं और भी कई लोग होंगे जो बनाते हैं। बहुत से लोग हैं। तो फिर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भी लोग दर्शक मतलब श्रद्धालु मूर्ति देखने आते हैं और देखते हैं और दुर्गा पूजा में समझते हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कितनी मेहनत करते हैं, क्या चीज़ रहती है आपकी? हम मेहनत करते हैं, और गबड़िया जेल रोड पे है मेरा कारखाना, विनोद मूर्तिकार के नाम से। तो माता जी के आशीर्वाद से मुझे उस लायक बनाई है कि मैं माता जी का प्रतिमा तैयार करता हूँ, और पूजा भी होता है बढ़िया से दुर्गा पूजा में। मोर यही एक इसमें कमी है कि दुर्गा पूजा जैसे मूर्ति यहाँ से डिलीवरी हो रही है, तो प्रशासन को चाहिए यहाँ डिलीवरी के समय कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए।
मोरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। अभी मूर्ति निकालते समय कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कुछ आदमी तो कलकत्ता से आए हैं और उनको कुछ हो गया तो कल को वो आएंगे नहीं, तो दुर्गा पूजा मनाया कैसे जाएगा? अकेला कितना बना लेंगे मूर्ति हम? 20 ठी, 25 ठी, 30 ठी, सब थोड़ी बना पाएंगे सुल्तानपुर का मूर्ति। मगर उनकी भी कुछ सुरक्षा होनी चाहिए कि बाहर से आए हुए हैं, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। डिलीवरी के समय, ख़ास करके डिलीवरी के समय इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ कारखाने पे कि पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर मूर्ति लेने आते हैं, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि थोड़ा पेशेंस रख करके आए करिए थोड़ा, क्योंकि चीज़ें इनको डिलीवरी देने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है। रश को कहीं भी आप किसी जगह चले जाइए जहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए, एकाएक जहाँ पे कोई दिन में 10 लोग आते हो इकट्ठे, अगर 150 या 1000 लोग इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पर दिक्कतें तो आ ही जाती हैं। लेकिन विनोद जी के अनुसार यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और दुर्गा पूजा के मैंने कई वीडियो डाले हैं, आप अपने देख भी सकते हैं कितनी सारी प्रतिमाएँ सुल्तानपुर में लगी हुई हैं। और इस हिसाब से जो विनोद जी की मूर्तियाँ हैं वो बहुत बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत है।